आज 4.3 का इंट्रोडक्शन करेंगे बेसिकली। और आप सब कमेंट करते हो कि पहला ऐसा चैनल है जो कि केवल हाथों से लिख लिख के आप बताते हैं, तो बिल्कुल ईमानदारी वाली बात है मेरे अंदर कोई। ठीक है, तो एक एक चीज़ देखो, इसमें हमें फैक्टर और को फैक्टर निकालना सीखना है। अब को फैक्टर का नाम यहाँ पर कभी कभी ना आपके पास माइनर भी आ जाता है। क्या आता है? माइनर। ठीक है, कभी पूछ देगा माइनर निकालने के लिए और कभी पूछ देगा आपको मेजर निकालने के लिए। माइनर और मेजर तो ज़्यादातर आपके बुक में फैक्टर को फैक्टर ही देगा निकालने के लिए। फाइंड फैक्टर एंड को फैक्टर, टेंशन मत लो। कोई भी एक तुम्हारे पास, मान लो एक सवाल तुम्हारे पास दे दिया है लाडलो, ठीक है, मान लो एक सवाल दिया है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपके पास ये सवाल दे दिया और कह दिया कि इसका आपको क्या निकालना है? फैक्टर और को फैक्टर निकालना है बेसिकली। तो ये कैसे निकलता है? सबसे पहले फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सिंपल, इसको m से m11 m12, ठीक है, और m21 और m22, मान लो ये फैक्टर इधर हम निकालेंगे। और अगर हमें को फैक्टर निकालना है, ध्यान से अगर आप समझ जाएंगे तो बात बन जाएगी। ठीक है, अगर हमें को फैक्टर निकालना है, फैक्टर के लिए इस वाली चीज़ को निकालेंगे और को फैक्टर के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? ए आई जे इक्वल टू -1 का पावर आई प्लस में जे और इनटू में m11। क्लियर है? मैंने कहा इनटू में m11। यानी कि बेसिकली हमारे पास फैक्टर और को फैक्टर क्यों दो चीज़ निकालना पड़ता है? कभी आपने सोचा है? क्योंकि जब तक आप फैक्टर नहीं निकालोगे तब आपका को फैक्टर नहीं निकलेगा, क्योंकि इसके गुणा में m11 है। अगर ध्यान से समझो, यानी कि एम आई जे यहाँ पर लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर ए आई जे निकाल रहे हो तो एम आई जे से आपको गुणा करना पड़ेगा। जैसे इसी सवाल को प्यार से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, ये सवाल को सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। ध्यान से देखिएगा, हम इसको अब रफ कर देते हैं। बेसिकली इतना आप समझदार हो ही तो डायरेक्ट m11 से हम सूचित करते हैं। m11 की जगह पे हमारा 4 है, तो 4 के आमने सामने सब खत्म। पहले ध्यान से, 4 जहाँ खड़ा है उसके आमने और नीचे से उसके सामने सब खत्म। हमारे पास क्या बचा? केवल 2 बचा। तो हमारे पास जो 2 है लाडलो, समझो ध्यान से, हमारे पास जो 2 है वो 2 हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर m12 की जगह पे हमारे पास क्या है? ध्यान से बताओ, ये 11 ये 12, यानी 11 और 12, ये 21 और 22, यानी 21 22। अपना भी थोड़ा मोड़ा लॉजिक लगाया करो, मैथ्स में काम बन जाएगा। ठीक है, तो 2 के आमने सामने टोटल खत्म। क्या बचेगा? केवल 3 बचा। ठीक है, तो 3 आ जाएगा। अब m21 निकालोगे तो m21 3 है, 3 के आमने सामने सब खत्म, तो 2 केवल बचेगा। ठीक है, और m22 निकालोगे तो 2 के आमने सामने सब खत्म, केवल 4 बचेगा। तो ये चीज़ तुमने फैक्टर के अंदर निकाली। किसके अंदर में? फैक्टर के अंदर में, क्योंकि ए जो फैक्टर है हमें को फैक्टर में चाहिए। अब यहाँ पर हम a11 निकालेंगे, क्योंकि अगर इसकी तुलना करोगे a11 a12 a21 और a22, क्लियर है? तो इसी से तुलना करोगे। तो आई जे का मतलब क्या है? a11 निकाल रहे हो तो ए आई है और जे है, ध्यान से। तो -1 के पावर में क्या करना है? आई और प्लस जे लिखना है। तो ए आई है, ए जे है, क्लियर है ना? तो 1 और प्लस 1 लिखा और मल्टीप्लाई करना है हमें एम आई जे से, यानी कि a11 निकाल रहे तो m11 से गुणा करेंगे, a12 निकालेंगे तो m12 से गुणा करेंगे। लॉजिक बहुत आसान है। तो हमारे पास 2 आया है, 2 से गुणा करा हम लोगों ने। अब यहाँ एक चीज़ तुम्हें पता है कि जब भी किसी भी माइनस का पावर में 2 का टेबल हो, जैसे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 8 हो, तो सबका रिजल्ट प्लस में 1 हो जाता है। ये चलिए क्लियर है ना? चलो, तो यहाँ पर 1 1 जोड़ोगे तो 2 होगा, और -1 का पावर 2 प्लस का 1 रिजल्ट देगा, और इनटू में 2 है तो हमारे पास 2 आ गया। अगला हम 11 निकालें तो अगला हम 12 निकालेंगे, तो -1 का पावर क्या हो जाएगा? आई और प्लस जे। आई 1 है और जे 2 है, इनटू में m12 क्या आया है? 3 आया है। यहाँ पर देखो ना, m12 क्या आया है? 3, क्योंकि a2 निकाल रहे तो m2 से गुणा करोगे। ठीक है, तो पावर में 3 है तो -1 ही रिजल्ट देगा, और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 हो जाएगा। अगला a21 निकालोगे तो -1 का पावर क्या हो जाएगा? 2 + 1, और इनटू में हमारा m21 वाला 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 3 है तो -1 रिजल्ट देगा, और 2 से कर देंगे तो -2। और अगला हम a22 निकालेंगे तो -1 का पावर क्या हो जाएगा? 2 + 2, और 4 से मल्टीप्लाई होगा, पावर में 4 है तो रिजल्ट 1 देगा ना, माइनस में है तो बिल्कुल 2 के पाड़ा में है। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास 4 आ गया। यानी बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि इस सवाल का जो हमारे पास आंसर आ गया,
इस सवाल का जो हमारे पास सारणिक निकल के आया है ना, यानी कि इंग्लिश में वह डिटर्मिनेंट यानी को फैक्टर जो फाइनल निकल के आ गया, पहले 2 और -3, 2 फिर -3 फिर क्या आया है -2 और फिर 4 आया है, और ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया बेसिकली। मात्र यही चीज़ तुम्हें निकालना है, फैक्टर और को फैक्टर, यानी कि बेसिकली आपको एक चीज़ निकालने के लिए आपको दोनों चीज़ निकालना पड़ेगा, और इस तरह से आप दिखाओगे। आप चाहो तो M11, M12, M21 और M22 नहीं दिखा सकते, लेकिन क्वेश्चन जब साफ कह रहा है कि फैक्टर एंड को फैक्टर निकालिए तो आपको दोनों शो करके दिखाना पड़ेगा। जैसे अगर हम 3 × 3 का एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जैसा 6 बाहर पानी हो रहा है यार, ठीक है, ये मान लो तुम्हारे पास सवाल है, क्लियर है, दिमाग काम कर रहा होगा कि अब कैसे चीज़ें बन रही हैं, कैसी चीज़ें बन रही हैं, बिल्कुल। तो इसका M11 निकालोगे, आप कहोगे ना कि भैया मान लो 11, 12 और 13 यानी कि 11, 12 एंड 13, ठीक है, तो 11 निकालेंगे तब 4 का आमने सामने टोटल ख़त्म, तो हमारे पास 4 बच रहा है, यानी कि 4, 7, 3, 2 बच रहा है। तो कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, मल्टीप्लाई 4 2 जा 8, तिरछा तिरछी 8 और माइनस के 7 3 जा 21, 8 माइनस के 21 हो जाएगा, समझ रहे हो, हाँ हाँ अब समझ में आ गया। 8 माइनस के 21 यानी कि माइनस में तुम्हारा रिजल्ट क्या देगा, 13 देगा, क्लियर है। हाँ, अगर M12 निकाल रहे हो, ठीक है, तो इसके जगह पे 11 12 यानी कि 3 के आमने सामने टोटल खत्म हो जाएगा, और तिरछा तिरछी जो 4 को बच गया मल्टीप्लाई 8 3 जा 16 और 7 4 जा 28 है ना, तो 16 में से तुम 28 को माइनस करोगे तो तुम्हारे पास माइनस का 12 आंसर देगा यार, सिंपल सा बात है। तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है। अब M13 निकालोगे, क्लियर है, 6 के आमने सामने सब खत्म, यानी 8 3 जा 24 और 4 4 जा 16, यानी 24 माइनस 16 इक्वल टू 8, क्या दे देगा, 8 दे देगा। उसी तरीके से तुम्हें सारे के सारे निकालने हैं, ठीक है। तो अगला है M21 की जगह पे 8 के आमने सामने सब खत्म, यानी 3 2 जा 6 और 18, 6 में से 18 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 12 माइनस के 12 बचेगा। M22 से हम उसी तरह से निकालेंगे, और इसी तरह से M23 निकालेंगे, और इसी तरीके से हम लोग सारे के सारे निकालेंगे। M31, M32 और M33, मान लो सबके जगह पे कुछ ना कुछ आ गया, तो ये हम लोगों ने क्या निकाला, माइनर, इसको हम फैक्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये सब हम लोगों ने क्या निकाला, फैक्टर। अब हमें क्या निकालना है, को फैक्टर, समझो ध्यान से। को फैक्टर का फॉर्मूला, पहले A11 का भैया निकालेंगे, फिर A12, फिर A13, यानी कि 11 12 13 21 22 23 31 32 और 33, क्लियर है। हाँ, तो अगर इसका निकालेंगे तो -1 का पावर i + j, i 1 है, j भी 1 है, तो 1 + 1 और M11 से मल्टीप्लाई करना है। M11 तुम्हारे पास मान लो आया है -13, पावर में 2 है तो प्लस में एक रिजल्ट देगा, -13 से मल्टीप्लाई करोगे -13 हो जाएगा, ठीक है। A12 निकाल रहे हैं तो -1 का पावर 1 + 2 है ना, M12 आया है -12, तो पावर क्लियर है, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। अब A13 निकालेंगे तो -1 का पावर 1 + का 3 इंटू हमारे पास आया है 8, तो हो जाएगा 4, तो प्लस में हो देगा, तो ये तुम्हारे पास 8 हो गया। तो इसी तरीके से तुम्हारा आगे A21 भी निकलेगा, A22 भी निकलेगा, A23 भी निकलेगा, और A31, A32 भी निकलेगा, और A33 भी निकलेगा, और हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट 3 गो नंबर ऐसे 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 टोटल 9 गो नंबर आएगा, लिख लेंगे। पहले 3 गो लगातार ऐसे लिखेंगे, फिर अगला 3 गो ऐसे, फिर अगला 3 गो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं था, बहुत आसान सा इंट्रोडक्शन था। अगर कहोगे तो सारा मैं बना के दिखा दूंगा अभी, ठीक है। तो थोड़ा सा वीडियो इंट्रोडक्शन पार्ट वाला भी लंबा हो जाएगा, मैं चाहता नहीं कि इंट्रोडक्शन पार्ट लंबा करूं। जो भी इस एक्सरसाइज के अंदर में चीज़ें थी उसे मैंने बहुत प्यार तरीके से समझाया। आगे जो भी क्वेश्चन होंगे बहुत प्यार तरीके से हम लोग उसे सॉल्व कर देंगे, एक एक सवाल बना के तुम्हें दिखा दूंगा क्वेश्चन में, और बाकी तुम्हारे कोर्सेज के अंदर सारी चीज़ें तो है ही। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस, एक्सरसाइज में मिलते हैं, दैट्स इट। और डेली यूट्यूब पे हम आते हैं लाइव 8:30 शायद या 9, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।